नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। और जिस तरीके से एक खिलाड़ी अपने जीवन भर में मेहनत करता है, सृजन करता है, निर्माण करता है अपनी चीज़ों का, जिससे वो एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी की गरिमा पा पाता है, उसको जब हानि पहुँचती है, ठेस पहुँचती है, तब ये लगता है कि जितनी मेहनत की वो कहीं न कहीं मिट्टी हो गई। ऐसे में आज हमारे साथ 2 बॉडी बिल्डर हैं। ये आप देख सकते हैं कि फिज़िकली कितने फिट हैं, कई टाइटल्स जीत चुके हैं, कई रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन इनके नाम लिखी जा चुकी है इतिहास में। बट आज ये खड़े हैं हमारे साथ क्यों? क्योंकि आज जिन लोगों के बलबूते इन लोगों ने इतना सब पाया, सब किया, आज वही लोग इनको नकार रहे हैं, वही लोग इनको परेशान कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या बातचीत है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेंगे और फिर आपको सारी कहानी बताएँगे। जी सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है अफरोज़ खान। मैं एक आईएफबीबी प्रो कार्ड होल्डर हूँ और मुझे प्रो कार्ड 2020 में चंडीगढ़ में मिला था आमिर खान के हाथ से। जी, सर आप इतने समय से खेल रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई थी? कहाँ से आप आते हैं? वो चीज़ें बताइएगा। मैं कोलकाता में रहता था। मेरे लाइफ़ के 30 ईयर मैंने वहीं गुज़ारे। मेरा बॉर्न, पढ़ाई-लिखाई सब वहीं था। 2013 में मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, हुँ। तो उसके बाद बहुत बुरे हालात थे हमारे। फिर 2016 में मैं उड़ीसा आया, कटक में आस्ते-आस्ते यहाँ दुकान की, यहाँ बिज़नेस सेट किया, सब कुछ किया। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में साथ में करते रहता था। हुँ। तो बहुत मुश्किल वक़्त देख के इस फ़ील्ड में आए थे और बहुत अच्छा किया इस फ़ील्ड में हमने और हर जगह नाम शोहरत सब मिली। लेकिन वही है कि जिस पे भरोसा करते हैं, उन्हीं से तकलीफ़ अक्सर मिलती है हमें। क्या परेशानी हुई है फेडरेशन के साथ आपकी और क्या वो मुद्दा है जिसके लिए आप फेडरेशन से नाराज़ हैं? मुद्दा ये है कि हर छोटी-मोटी बात में बैन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के रूल रेगुलेशन हम तोड़ते नहीं हैं, फिर भी हम बैन कर दिए जाते हैं। और जब इन उनको हम जब बोलते हैं कि हम बैन क्यों हुए, तो बोलते हैं कि हमने नहीं किया, वो अमेरिका से आपको मॉनिटर कर रहे हैं इस फेडरेशन से, वो आपको बैन करते हैं। पर रिसेंटली मैंने देखा कि वही लोग खुद मेल करते हैं, वो मेल मेरे हाथ लगे, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि जिस शख्स के साथ रात-दिन मैं खड़ा रहता था, वही इंसान मेरे नाम का मेल भेज रहा है और मुझे बोलता है अमेरिका से बैन आया। और सेकंड चीज़ क्या है कि मुझे फेडरेशन से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए, आगे भी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ से हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, हमें इवेंट्स में बुलाया जाता है, हर इवेंट्स में हमसे चार्ज पूछे जाते हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं आप इवेंट में नहीं जा सकते जब तक आपके ब्रांड का बूथ ना लगे। ना आपको ब्रांड एंडोर्समेंट और चीज़ों से यस, मना किया जाए। हाँ, नहीं, ब्रांड एंडोर्समेंट मेरा है, हुँ। वो है। लेकिन वो बोलते हैं उस कॉम्पिटिशन में आपके ब्रांड का बूथ होना चाहिए तब आप जा सकते हो। चलिए ठीक है, अभी रिसेंटली बोलते बूथ लगा है लेकिन आपका वहाँ दूसरे कॉम्पिटिशन का लोगो आ रहा है, जहाँ बूथ लगेगा उसका ही लोगो आएगा। आप जा रहे हो तो आईएफबीबी प्रो नाम हटा के जाइए, ये मेरा अचीवमेंट है, मैं नहीं हटा सकता। आप बूथ पे जाओगे, स्टेज पे नहीं जा सकते। जो बंदा मुझे पे कर रहा है, मैं उसके स्टेज पे भी ना जाऊँ, बल्कि उस शो में मैं नहीं गया, मेरी जो भी इनकम थी मैंने खत्म कर दी वहाँ की। लेकिन मैं देखता हूँ 4-5 दिन बाद उसी फेडरेशन के लोग जो और भी प्रो है, सब प्रो बराबर होते हैं। वो लोग वहाँ स्टेज पे जाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, उनसे उनको तकलीफ़ नहीं है, उनको बैन नहीं करेंगे। 10 दिन के अंदर या 1 वीक में 3 जगह वो एज़ अ चीफ गेस्ट जाते हैं स्टेज पे, काफ़ी सारे प्रोज़। लेकिन उनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं, लेकिन हम अगर कहीं चल भी जाएँ, हमारा बूथ भी है तो हमें बैन कर देंगे। और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में है कि हम दूसरा फेडरेशन में शो नहीं खेल सकते प्रो कार्ड जीतने के बाद और जजिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे 2-4 प्रोज़ हैं, प्रो कार्ड जीतने के बाद भी दूसरे फेडरेशन में भी खेलते, प्रो शोज़ भी खेलते, पर उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब जो रूल तोड़ते हैं, उन पे एक्शन नहीं नहीं, है और आप लोगों पे एक्शन आप है। हम लोगों पे एक्शन है। और जिन-जिन के इन्होंने बैन के मेल भेजे मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिया इंडिया में मैं बैन हुआ, फिर हुआ सैम, फिर सिद्धांत भाई के नाम पे मेल गया, राहुल के नाम पे मेल गया, एक नंदिता नाम की लड़की उसका भी मेल गया और कुछ लोग और हैं उनके मेल गए और कितना वो सब तकरीबन मेल खिलाड़ी हैं जो प्रो हैं और जिनको बैन किया गया? लगभग 20-25 खिलाड़ी प्रोज़ हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में 50-60 साल में 2-3 लोगों को बैन किया गया है, लेकिन इंडिया में पिछले 1 साल में 80% प्रोज़ को बैन कर दिया गया है। अरे! जी सर, आपसे भी परिचय लेंगे और आपसे भी जानेंगे जी, क्या मेरा स्टोरी है? नाम निशांत बंसल है। जी। सुपर सैम के नाम से मुझे आप सब लोग जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग करते हुए मुझे 13 साल हो गए हैं। 13 साल पहले जो सपना देखा था, इन लोगों ने 13 साल बाद ये सपना तोड़ दिया। सपना कैसे टूटा, मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं बिना फालतू से किसी के लिए बोलूँ।
मैंने खुद मेरे फोन में पढ़ा है वो अभी भी मैसेज, जिसमें लिखा हुआ है कि ही इज निशांत बंसल, इसको 2019 में प्रो टाइटल मिला था। अभी क्या हुआ था कि चंडीगढ़ में एक शो हुआ था डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक। मैं एक ब्रांड एथलीट हूँ डिवाइन न्यूट्रिशन का, तो हमारा ब्रांड उस शो का मेन स्पॉन्सर था। अब ये ब्रांड है मुंबई बेस्ड, गुजरात बेस्ड, तो अभी मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ वहाँ पे। तो अभी मैं अपने अभी हमने शो टाइटल स्पॉन्सर किया, तो मैं अपनी ट्रॉफी लेने के लिए गया था, दैट्स इट, मैंने और कुछ भी नहीं किया ऑन बिहाफ ऑफ डिवाइन न्यूट्रिशन, क्योंकि वहां पे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इतना सा मेरे से इतनी गलती होगी कि मैं वो लेने चला गया, और इसके बदले में इन्होंने मुझे तब बैन किया जब मैं शो के लिए रेडी हो रहा था। ये गलती नहीं थी। मैं अपना ये तो गलती नहीं है, क्योंकि हमारे उसमें लिखा हुआ है कि मैं शो नहीं खेल सकता, क्योंकि एज एन IFBB प्रो एथलीट मैं कोई और शो खेल नहीं सकता, मैं जज नहीं बन सकता। लेकिन मैं तो अपना ब्रांड स्पॉन्सर करके वहां से वो लेने गया था, जिसके बदले में इन्होंने ये कर दिया, मुझे पूरा बैन कर दिया था। मेरी शो की पूरी प्रेप, पूरी मेहनत, मैं रात को 2-2 बजे वर्कआउट किया मैंने। और एक एथलीट को, एक बॉडी बिल्डर अलग होता है, एथलीट अलग होता है। तो एक बॉडी बिल्डर को जब एथलीट बनता है ना, तो उसको एक गेम के लिए 8-10 लाख रुपए लगते हैं। अब 8-10 लाख रुपए इंडिया में बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जल्दी जल्दी नहीं कम। और IFBB प्रो देखो, अब अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं अगर फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग करूंगा तो मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा। अब देखने वाले लोग बहुत ज्ञान देंगे कि आप ऐसा भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, जो कि नहीं है। अगर हमें 4 लोग जानते हैं, हमें किसी शो के लिए वो बुलाते हैं, वो क्यों बुलाएंगे? क्योंकि हमारे जाने से शो में क्राउड आएगा, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम अपनी ऑडियंस से मिलते हैं। अभी ये लोग खुद शो करवाते हैं, खुद आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और जब आप उन सपनों के करीब पहुंच जाते हो, तब ये दरवाजे बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करना मतलब मेल भेज देंगे, आपको बैन करवा दिया। जब आप बैन हो गए तो आप नहीं कुछ कर सकते, तब आपके तो आप बैन है सिर्फ एक फेडरेशन से, और जगह से खेल सकते हैं या सब जगह बैन हो जाएंगे? नहीं, हम एक ही फेडरेशन से बैन है, लेकिन ऐसा ना कि इंडिया में ही ये बैन और ये सारा सिस्टम चलता है, क्योंकि इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया हमने बिना फालतू से बदनाम किया हुआ, हमारे ही लोगों ने बदनाम किया। हम बाहर जाके सुनते हैं ना, तो सिर्फ करप्शन इज द मेन रीजन, हर एक फील्ड में। तो इसमें भी यही है, एक एथलीट को नीचे से उठा के स्टेज पे ले जाने में 50,000 रुपए लगते हैं, एथलीट की जेब खाली होती है। और बॉडी बिल्डिंग कोई भी करोड़पति बाप का बेटा नहीं करता, क्योंकि मेहनत का काम है। मेहनत वही करेगा जो बिल्कुल, जिसने सब कुछ जीरो लेवल पे देखा है। आप इंडिया में किसी भी बॉडी बिल्डर की हिस्ट्री उठा लो, कोई भी करोड़पति नहीं है, सब इसी से बने हैं। जो गेम करवाते हैं, जो यहाँ के प्रमोटर है, उनके भी बच्चे इस फील्ड में नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो जानते हैं इसमें कितनी मेहनत है, क्योंकि और वो अपने मेहनत, बच्चों को देखो तकलीफ मैं नहीं आपको देना बताता चाहते। हूँ, मेहनत है, पैसा है, साथ ही साथ आपकी जिंदगी का भी रिस्क है इसमें। हमें बहुत टॉर्चर करना पड़ता है अपनी बॉडी को। लास्ट के टाइम पे मैं आपको बोलूं कि भैया आपने 2 दिन पानी नहीं पीना, नमक नहीं खाना, आप सोच के ही आधे हो जाओगे। हमें 5-5 दिन ये करना पड़ता है। ये मैं सिंपैथी लेने के लिए नहीं बोल रहा नहीं हूँ, होता ये है, मैं बिल्कुल। उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको बॉडी बिल्डिंग की समझ नहीं है। हो सकता है देखने वाले आपका बेटा भी इस फील्ड में और इसी एसोसिएशन में हो, और हमारे जैसे पीस रहा हो। तो मेन मकसद यही है कि हमने आवाज उठाई है, एटलीस्ट हमारे भाइयों को फायदा होना चाहिए इस चीज का। तो फिरोज जी, एक बात है कि आप फेडरेशन छोड़ रहे हैं, इससे समाधान तो होगा नहीं। फेडरेशन के लोग वही रहेंगे, काम वही रहेगा, प्रोसीजर वही रहेगा। क्या आप इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि आपने इतने सालों तक मेहनत की, आप और बच्चों का भविष्य खराब होने से मैंने इस बचाएंगे? चीज के बारे में सोचा नहीं। मैंने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए ही मैं फेडरेशन छोड़ रहा हूँ ना। लोगों को रीजन तो पता चले ना कि फेडरेशन क्यों छोड़ रहा है। बाकी इस फेडरेशन में कभी मिला नहीं है, ना कभी उम्मीद है मिलेगी। जहां से मिलता वो भी बंद। मैं यही बोलूंगा, अगर आप लखपति करोड़पति हो तो इस फेडरेशन में खेलो। अगर आप आम इंसान हो, देखो, जहाँ पैसे मिलते हैं वहां चीजें खेलो। होती हैं। मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ूंगा। मैंने 2019 में अमेच्योर ओलंपिया खेला था, मोर देन 500 एथलीट थे उस शो में, 45 कंट्री से ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, मैं फर्स्ट आया था। इतना बड़ा शो, अगर आप किसी और उसमें बॉडी बिल्डिंग को छोड़ दो, अगर मैं कोई और 100 मीटर रेस करता या कुछ करता, उसमें मैं अगर एशिया लेवल पे गोल्ड लेके आ रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ही क्या क्या कर देगी। हमें नहीं चाहिए कुछ, लेकिन जो हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, आप उस पर भी रोक ना लगाएं। और दूसरी चीज, ये बहुत मेहनत वाली गेम है। ये बॉडी दिखने में जितनी सुंदर लगती है ना, इसके पीछे 100 गुना ज्यादा तपस्या, हार्डवर्क। आप गुलाब जामुन खा सकते हो, हमें देखना भी गुना है, क्योंकि हम तरसते रहेंगे उसको देख के कि खानी है खानी है।
तो ये दर्द वो लोग नहीं सेम जानते। में ये बड़ी बात आपने कह दी कि डाइट भी है, फिटनेस रखने, मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। अब आगे क्या करेंगे अगर आप लोग दोनों ये फेडरेशन क्विट करते हैं? तो क्या नई फेडरेशन ज्वाइन करेंगे, कोई फेडरेशन बनाएंगे या बच्चों को इकट्ठा नहीं, नहीं, करेंगे? देखो क्या मैं अपनी और तरफ से एक बार पूरी कोशिश करूंगा। अफरोज भाई ने तो फुल एंड फाइनल डिसीजन Yes, ले yes, लिया एंड आई yes. रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। अभी मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आईएफबीबी में ही खेलूं। मैं फेडरेशन को नहीं कुछ बोल रहा, आईएफबीबी में ही खेलूं, लेकिन इंडिया की तरफ से ना खेलूं। अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और कंट्री में जाके किसी और कंट्री का नाम देके खेल सकूं तो मैं जरूर खेलूंगा, क्योंकि ये मेरा एक 13-14 साल का ड्रीम था। और ऐसे कोई 2-4 प्रमोटर आगे मेरा सपना नहीं तोड़ सकते। अगर ऐसे सपने टूटेंगे तो फिर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन मैं ये लगाम इनके हाथ में नहीं दूंगा कि आप मेरा सपना तोड़ दो। आपको जिसका तोड़ना तोड़ो। आपने मेरे भाई का तो तोड़ ही दिया, लेकिन भाई का मैं सपना हमेशा नहीं, भाई को पूरा तोड़ दिया। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी मुंबई शो भाई ने खेलना था, किसी दिक्कत से नहीं खेले, तो मैंने बोला भाई आप नहीं खेले मैं खेलूंगा। तो सपना एक टूटा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको पूरा करने की। मैं गया भाई के, हम दोनों में भाई, अफरोज भाई मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, बट आज तक कभी हमने ये नहीं, कभी कभी हमने आपस में भी नहीं ना हमने कभी वो देखा कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। हमें इतना तो पता हिंदू है। स्पोर्ट्स का कोई रिलीजन हाँ, नहीं है हमें ना? इतना पता है कि मुझे आज पता चला ये हिंदू है। नहीं, वो स्पोर्ट्स का रिलीजन ही नहीं है। मुझे ऐसा है कि ये स्पोर्ट्स से- मेरा स्पोर्ट्स भाई से है, रिलीजन। मैं अफरोज का भाई हूँ। हर तो आपका प्रॉब्लम में religion ही हम इस सही है। स्पोर्ट से ही मिले हैं और हर प्रॉब्लम में कुछ भी प्रॉब्लम हो हमने आधी साथ में रात face को मुझे किया। कॉल करेगा। मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं इसको कॉल करता हूँ। 2 बजे 4 बजे जब कॉल करते हैं हम दोनों एक दूसरे का फोन रिसीव करते हैं और दोनों सपोर्ट अच्छा, करते अभी हैं। अगर हम समझे इस सिनेरियो को पूरा जो आपके साथ हुआ है, क्या स्टेप आप लेने वाले हैं अपनी साइड से? उन्होंने तो बता दिया, आप क्या करेंगे? मेरी केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या मैंने करेंगे? अभी कुछ नहीं सोचा। मैंने यही संदेश देना था, ये मेरे साथ हुआ, मेरे अपनों ने मेरे साथ ये किया। सामने भाई भाई करके बात करते थे, जिनको दिन रात सपोर्ट की वही हमारे नाम का मेल भेजते हैं। और ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोली है, वो मेल मैंने देखा है, वो मेल मेरे पास इसीलिए हम फोन पे सामने है। आके खुल के बोल रहे हैं। मेल सेंड बाय शेरू अंग्रेज और उसमें 4-5 जन को सीसी अटैच करते हैं। मैं तब मैं सोच लिया कि अब इस फेडरेशन में खेलना शेरू बेकार एंग्रेज है। की तरफ से मेल जाता है, जिसमें हेमंत एंग्रेज है, जिसमें ट्राइडेंट है, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। शेरू अंग्रेज जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये कौन है, क्या यही पोस्ट शेरू है? क्लासिक, ये जो करवाते ही यही यहाँ के वो है को फाउंडर। अच्छा, शेरू क्लासिक जो बहुत बड़ा टाइटल इंडिया में माना जाता है, वो ये मैनेज करते हैं और मैनेज Yes. कराते हैं। तो अब शेरू क्लासिक तो खेलना इंडिया में बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं कि बढ़िया अभी होता है, यहाँ बड़ा पे- अच्छा कंपटीशन होता यहाँ है। पे मैं आपको तो आप लोग वो चीज की हकीकत जब ला रहे हैं सामने, तो उसको कैसे डिफेंड अभी करेंगे? अभी मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि हम खुल के आगे बोल रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं खेल सकते। यहाँ पे हमने तो त्याग दिया इंडिया में कि मैंने नहीं खेलना, भाई ने नहीं खेलना। लेकिन जो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अभी ऐसा ना कि डर नाम की भी चीज होती है ना? तो वो सब लोग उसी का शिकार है। और हम इस चीज से कभी, देखो, 2 तरीके से लोग इंसान ऊपर जाता है, अपनी लाइफ में सक्सेस लेता है। एक मेहनत से, और दूसरा अपने हिंदुस्तानी भाषा में बोलते हैं चाट के। तो वो काम हमसे हुआ नहीं, तभी हम यहाँ खड़े हैं। अगर हम भी ऐसा कुछ करते होते तो शायद हमें भी ना बैन मिलता, हम भी दूसरे शो भी खेलते और हम इधर भी। बट हमारा जमीर नहीं अलाउ करता कि बिना मतलब से किसी को किसी की गुलामी करके नहीं रह पाएंगे। हर चीज में दबाव। हम पता है कि एक फोटो मैंने किसी और फेडरेशन की लाइक क्यों की, मतलब सोशल मीडिया पे भी उसका हक है। तो ये सब चीजें ये हैं। राइट्स तो हमने नहीं दिए ना, हमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तब ना। मैं सोचा नहीं। पर्सनली आप लोगों को कंट्रोल किया। यस यस। तो देख सकते हैं कि अगर ये और कोई गेम होता, हम सपोज क्रिकेट होता या कोई ऐसा फेमस गेम होता जिसमें एथलीट की बहुत रिस्पेक्ट होती है, अगर वो जीतते हैं तो उनको बहुत पैसा प्लस कई ब्रांड एंडोर्स होते हैं, कई कंपनियां उनको अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। ऐसे में दूसरी तरफ एक ये गेम है, और एफबीबी जिस फेडरेशन का नाम ये बार बार ले रहे हैं, एक बड़ा टाइटल कराती है भारत में, विश्व स्तर पे जानी जाती है, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की गतिविधियां होना, भ्रष्टाचार के आरोप लगना एक बड़ी बात है। हालांकि अब ये आगे कोर्ट जाएंगे या इसके अलावा और स्टेप लेंगे, ये देखना होगा। बने रहिए न्यूज़ हेल्पलाइन के साथ, और अगर आप भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स और फेडरेशन से जुड़े हैं तो सतर्क जरूर रहिए और अपनी चीज़ों को पहले से क्लियर करके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए। धन्यवाद।